हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, चलते हैं आज की नई कहानी की तरफ। तेनालीराम और दो चोर। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर कारागृह का निरीक्षण करते रहते थे। इसी क्रम में जब एक दिन वे कारागृह का निरीक्षण कर रहे थे तो एक कोठरी में बंद दो चोर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और दया की भीख मांगने लगे। वे कहने लगे, महाराज, हम चोरी में माहिर हैं, चोरी के हर पैतरे जानते हैं, राज्य के चोरों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। यदि आप दया कर हमें छोड़ देंगे तो हम आपके गुप्तचर बन उन चोरों को पकड़वाने में आपकी सहायता करेंगे। महाराज ने उन दो चोरों को छोड़ दिया, लेकिन एक शर्त भी रख दी। शर्त के अनुसार उन्हें तेनालीराम के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी करनी थी। सफल रहने पर उनकी महाराज के गुप्तचर के रूप में नियुक्ति निश्चित थी, लेकिन असफल रहने पर उन्हें फिर से कारागृह में बंद कर दिया जाना था। दोनों चोरों ने महाराज की शर्त स्वीकार कर ली। रात में तेनालीराम के घर के बगीचे में झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ गए और तेनालीराम के परिवार की सोने की प्रतीक्षा करने लगे। रात का भोजन ग्रहण करने के बाद तेनालीराम रोज की तरह अपने बाग में घूमने निकल पड़े तो उन्हें झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल महसूस हुई। तेनालीराम तीव्र बुद्धि का था। उसने तुरंत अंदाज लगा लिया कि हो न हो घर में कोई चोर घुस गए हैं और ये कुछ न कुछ चोरी करने की योजना बना रहे हैं। लेकिन तेनालीराम एकदम सामान्य बने रहे। उन्होंने चोरों को ये भनक नहीं लगने दी कि उसे उनके होने का आभास हो गया है। बगीचे का एक चक्कर लगाने के बाद वह घर के अंदर गए और पत्नी को इशारों में बता दिया कि घर में चोर घुस आए हैं। पत्नी भी अपने पति के इशारे पूरी तरह से समझ गई। फिर चोरों को सुनाते हुए ऊंची आवाज में पत्नी से कहने लगे, सुनती हो, इन दिनों राज्य में चोरी की वारदात बढ़ गई है। हमें भी सतर्क रहना होगा। क्यों न हम तुम्हारे जेवर और बहुमूल्य वस्तुएं एक संदूक में भरकर कुएं में छुपा दें। कोई भी चोर कुएं में बहुमूल्य सामान होने की बात सोच भी नहीं पाएगा। पत्नी ने कहा, ठीक है, आपको जो करना हो आप कर सकते हैं, और अपना सिर हामी में भर दी। उसके बाद तेनालीराम एक संदूक लेकर बाहर आया और उसे ले जाकर कुएं में डाल दिया। झाड़ियों में छुपे चोरों ने तेनालीराम की बात सुन ली। वे बहुत ही खुश हुए कि अब तो आराम से तेनालीराम के घर से चोरी कर महाराज की शर्त पूरी कर देंगे। वहीं बैठकर वे तेनालीराम के परिवार के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। जब तेनालीराम का परिवार सो गया तो वे झाड़ियों से निकले और कुएं के पास गए। वहां बाल्टी और रस्सी रखी हुई थी। बिना देर किए
वे बाल्टी से कुएं का पानी निकालने लगे और बगीचे में फेंकने लगे। पूरी रात वे कुएं का पानी निकालते रहे। भोर हो गई तब कहीं कुएं से संदूक निकालने में कामयाब हो सके। संदूक बाहर आने के बाद उन्होंने खुशी खुशी संदूक खोलने लगे, लेकिन जैसे ही संदूक खुला उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसमें जेवर या बहुमूल्य वस्तुएं नहीं बल्कि पत्थर भरे हुए थे। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि वे तेनालीराम द्वारा मूर्ख बनाए जा चुके हैं। तेनालीराम भी तब भी उठ चुके थे। वह चोरों के पास आए और अपने बगीचे को सींचने के लिए धन्यवाद देने लगे। दोनों चोर बहुत शर्मिंदा हुए। तेनालीराम ने कहा, मेरा बगीचा सींचने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तेनालीराम ने महाराज के सैनिकों को बुलवा भेजा था। कुछ ही देर में तेनाली के घर सैनिक आ गए। उन सैनिकों ने दोनों चोरों को पकड़ लिया और ले जाकर कारागृह में डाल दिया। इस घटनाक्रम के बारे में महाराज को पूरी जानकारी पहले से ही थी। तो जैसे ही तेनालीराम दरबार में पहुंचते हैं, महाराज सभी दरबारियों के सामने तेनालीराम की बुद्धि की प्रशंसा करते हैं और पूरे घटनाक्रम को बताते हैं सभी दरबारियों को। तो सारे दरबारी भी अचंभित हो जाते हैं। महाराज तेनालीराम से कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि की क्या ही प्रशंसा करूं, आपकी बुद्धि एकदम अनमोल है। और तेनालीराम को उपहार के स्वरूप में कुछ और मुद्रिका प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइए, और बहुत अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों के साथ कहानी को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, YouTube पर जो भी चैनल बनाए हैं और जो भी वीडियो बनाते हैं बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। कृपया करके सभी के वीडियो को वॉच किया करिए और लाइक कमेंट्स जरूर किया करिए। तो दोस्तों, चलता हूँ, मिलता हूँ फिर कल अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ या एक नई कहानी के साथ। तब तक सभी को राधे राधे, जय जय श्री राम। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ कल अगले वीडियो पर। तब तक बने रहिएगा चैनल पर। बाय बाय दोस्तों।